सभी को राधे राधे। आज मैं आपको हरतालिका तीज के नहाय खाए से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम विधि आपको बताने वाली हूँ। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल जाएगा। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अगर इस तरह के क्वेश्चंस है कि अगर पीरियड्स हो गए तो मैं क्या करूं, सर्गी क्या खाए, सर्गी में क्या ले, सर्गी करने का सही तरीका क्या है। इसके अलावा बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि बाल कब धोएं, व्रत के दिन कितनी बार स्नान करें, या तो वो बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो क्या मैं उस दिन शैम्पू कर सकती हूँ। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे जो भी आपके पास क्वेश्चंस है ना, उन सारे का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो के लास्ट तक में सारे दे दूँगी। तो वीडियो को पे बने रहिए, लास्ट तक देखें ज़रूर। तो चलिए व्रत के पहले नियम के बारे में आपको बताते हैं। व्रत के पहले जो नियम होते हैं वो होते हैं कि सबसे पहले हरतालिका तीज जो होता है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस बार हरतालिका तीज 6 सितंबर को पड़ रहा है और पूजा का जो समय है वो 5:45 से 7:30 बजे तक का है। हमारे यहाँ पंडित जी यही बताए हैं। आप अपने यहाँ के पंडित जी के अनुसार पता कर ले वहाँ का शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का। उसके बाद आता है कि व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए होता है। इस दिन हम बाल धोकर नहाकर पूजा करके बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करते हैं। पर इस दिन गुरुवार पड़ रहा है तो बहुत लोग का ये भी सवाल है कि क्या गुरुवार पड़ रहा है तो मैं अपने बालों को धो सकती हूँ। तो हाँ, बिल्कुल आप अपने बालों को शैम्पू कर सकती हैं, क्योंकि तीज बहुत बड़ा त्यौहार है। उससे पहले अगर गुरुवार पड़ता है तो हम अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं। इससे कोई पाप नहीं लगेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है कि व्रत के दिन बाल नहीं धोते हैं, इसलिए भी गुरुवार को बाल ज़रूर धो लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं उस दिन बाल नहीं धोया जाता है। हाँ, बाल पर से नहा ज़रूर लीजिएगा ताकि आपका मन जो है वो थोड़ा शांत रहे, प्यास इससे हमें कम लगता है, इसलिए बाल पर से व्रत के दिन नहाएं। नहाए खाए के रात में तला भुना ऑयली खाना खा लेते हैं तो इससे हमें अगले दिन व्रत के दिन प्यास ज़्यादा लगती है और बहुत जल्दी ही लगने लगती है। इसीलिए एक दिन पहले हम लोग कम मसाले का खाना खाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सात्विक भोजन करें नहाए खाए के दिन। अब आगे है कि सर्गी 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि कौवे को आवाज़ हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। 4 बजे के बाद कौवे बोलने लगते हैं, इसीलिए उससे पहले ही हमें सर्गी ले लेनी चाहिए। के बाद अगर सोने का मन हो तो आप सो लें, वरना सर्गी लेने के बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय वैसे भी हो जाता है, तो आप चाहे तो नहा धोकर पूजा भी कर सकते हैं। पर अगर आपको सोने का मन कर रहा हो कि नहीं मेरा तबीयत बिगड़ जाता है, तो आप सर्गी लेने के बाद आप सो जाए। उसके बाद फिर सुबह उठने के बाद नहा धोकर पूजा करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर ले और व्रत का संकल्प जरूर ले। संकल्प में जल पुष्प अक्षत लेकर अपना नाम गोत्र लेकर बोलिएगा, माँ पार्वती मेरा व्रत निर्विघ्न करवाइए, मेरा व्रत सफल हो। इस साल इस व्रत को अगर कोई नया व्यक्ति उठाना चाहता है, जैसे कि शादी हुई है और पहली बार अगर उसका तीज पड़ रहा है, तो एकदम ही वो इस साल उठा सकती हैं, क्योंकि इस बार कोई लोन वगैरह नहीं लग रहा है। अब शाम में नहा धोकर आलता महावर लगाकर 16 श्रृंगार करके शादी की चुंदरी ओढ़कर उसके बाद पूजा जरूर शुरू करें। पूजा शुरू करने से पहले अपने सिंदूरा से नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद पूजा शुरू कीजिएगा। पूरे विधि विधान से ही पूजा कीजिएगा। पूजा के सामग्री में तो आप लोग जानते ही हैं कि पूजा की सामग्री में जैसे शिवरात्रि करती हैं या सोमवारी करती हैं तो उसमें क्या क्या शिव जी को चढ़ता है, वही सारी चीज़ें रहेंगी। बस माँ पार्वती के लिए कुछ सुहाग की जो सामानें होती हैं वो सारी चीज़ें आप ले लीजिएगा, जैसे
ये श्रृंगार के सामान में जो जो चढ़ता है वो सारी चीज़ें, आलता हो गया, आईना हो गया, बिंदी, सिंदूर, सामग्री में वैसे जितना आपसे बन पाता है उतना ही ले लीजिएगा। जैसे शिवरात्रि में होता है, ऐसा नहीं है कि हमें अपने से ज़्यादा लेना है कि ये चीज़ भी ले लूँ वो चीज़ भी ले लूँ, आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना में ही कीजिए। उसके बाद माँ पार्वती के लिए सुहाग कपड़ा आदि ले लीजिएगा। पूजा करने के बाद अपने पति का पैर छूकर प्रणाम जरूर करें और जितने बड़े लोग वहाँ पे होंगे उनका भी पैर जरूर छूइएगा। पूजा के बाद का नियम अब मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो ये व्रत निर्जला निराहार करना होता है, पर अगर कोई बूढ़ी महिला है या कोई प्रेग्नेंट औरत है या वैसी औरतें जो बीमार है, वैसे लोग रात में शरबत पी सकते हैं। पर हाँ, अगर पशु बनकर पिया जाए तो कहा जाता है कि दोष कम लगता है या दोष नहीं के बराबर लगता है। अब व्रत के अगले दिन का बात करें, और हाँ, इस दिन जहाँ तक सोने की बात है, पूजा वूजा करने के बाद, पानी पीने के बाद अगर पीना है तो पी सकते हैं, नहीं पीना तो कोई बात नहीं। और जहाँ तक बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हम इस दिन रात में सो सकते हैं या जागरण करना होगा, तो एकदम आप सो सकते हैं। अगर ऐसे तबीयत खराब हो, अगर किसी को जागने का है मन तो वो जाग सकते हैं, जागरण कर सकते हैं। पर अगर मन नहीं है, लग रहा है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, फिर सुबह में उठ के पारण का तैयारी भी करना होता है, तो आप सो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मण के लिए दान का सामान छूकर निकाले, तभी अपना व्रत खोले। उसके बाद जैसा आपके यहाँ रिवाज है वैसा ही पारण करें। सुबह स्नान करने के बाद जो होता है ना कि बहुत लोग के यहाँ, जैसे कि हम बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि पूजा के दौरान ही अपने दान का जो भी सामान है, जैसे कि आटा चावल जो भी हाथ से छूते हैं, छूकर देते हैं ब्राह्मण को। पर कुछ लोगों के यहाँ ऐसा भी, जैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम सुबह में नहा धोकर पूजा वूजा करके भगवान से और माता पार्वती जी की पूजा करने के बाद हम सबसे पहले ब्राह्मण को देने वाला दान उसे छूते हैं। छूने के बाद उसके बाद हम लोग पहले ही निकाल के रख देते हैं। अगर आपके बगल में ब्राह्मण कोई है तो आप उसी वक्त दे दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि उस टाइम नहीं दिया जा सकता है तो आप छूकर बस अलग रख दें। उसके बाद आप अपना पारण खोले, पारण करें, कुछ भी खा के अपना व्रत तोड़ सकते हैं। जैसे कि हाँ, पर यहाँ पे अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है, गर्म पानी से ही व्रत खोलना चाहिए। इससे आपका गला खराब नहीं होता। और अचानक से एक दिन जो निर्जला रहा ना, उसके बाद अगर अचानक से हम पानी लेते हैं तो तबीयत ज़्यादा खराब होने का डर रहता है। तो आप गर्म पानी से कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये एक बहुत अच्छा उपाय है। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आंसर जो लोगों के रहते हैं, जैसे कि क्या हम रात को सो सकते हैं या जागरण करना होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं, आप लोग सो सकते हैं। अगर किसी को जागने का मन है, जिनको लगता है कि वो जागरण कर सकते हैं तो ठीक है, वो कर लें। पर अगर जिनसे नहीं हो पाता है तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप सो सकते हैं। क्या आप पीरियड में व्रत रख सकते हैं? तो हाँ, अगर आपके पीरियड का 1-2 दिन हुआ है तो आप जो आप नॉर्मल घर में पहनते हो कपड़े, नहा धोआ कर वही साफ़ कपड़े पहनना है, हल्का सा सिंदूर बिंदी कर लेना है। उसके बाद आप व्रत का जो कथा है वो सुन लीजिएगा। अगर 3 दिन हो चुके हैं पीरियड्स को तो आप बाल वाल धोकर नए वस्त्र धारण कर सकते हैं, कोड़ा वगैरह साड़ी पहन सकते हैं, व्रत कथा इसमें भी सुन सकते हैं, श्रृंगार वगैरह पूरा कर सकते हैं। बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा अभी भी नहीं करना है जब तक कि 5 दिन नहीं हो जाए। अगर आप 3 दिन हुआ है तो आप कथा सुन लीजिए, पूरा श्रृंगार वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आता है कि इस बार व्रत से पहले गुरुवार है तो क्या करें। इस बार व्रत से पहले गुरुवार है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बृहस्पतिवार भी रखते हैं, बृहस्पतिवार का भी अगर फास्टिंग रखते हैं तो इस बार प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। स्किप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इससे बड़ा त्यौहार हमारे लिए तीज का त्यौहार होता है। तो तीज से पहले अगर ऐसा कोई भी ऐसे बड़े त्यौहार से पहले कोई आपका मंगल पड़ जाए, बृहस्पतिवार पड़ जाए, या आप कोई प्रदोष व्रत करते हैं या कुछ भी ऐसा व्रत करते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं एक दिन के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं ऐसा करेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत लोग ऐसे भी क्वेश्चन है कि पानी कब पिए। सुबह पूजा करने के बाद, दान का सामान छूने के बाद ब्राह्मण को दे दे। अगर उस टाइम पॉसिबल है तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप पॉसिबल है
तो उसी टाइम दे दे, अगर नहीं है तो कम से कम छूकर निकाल कर रख दे। उसके बाद आप पानी पीकर आप अपना व्रत तोड़ लें। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सुहाग कैसे ले, सुहाग कैसे लिया जाता है। तो माँ पार्वती को जो हम सिंदूर चढ़ाते हैं उसे क्या करना है कि हम अपने आंचल के कोड़े से माँ पार्वती के मांग में छुआ कर उनसे 2 बार सिंदूर लेके अपने मांग में लगा लेंगे। इसे ही कहते हैं सुहाग लेना। और वहाँ पे अगर 2 चूड़ियाँ हैं, 4-5 चूड़ियाँ आप एक्स्ट्रा चढ़ा लीजिएगा अपने नाम का भी, उसमें से 2-4 चूड़ियाँ अपने लिए बिंदी सिंदूर निकाल लीजिएगा। यही होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। इससे हमें हौसला मिलता है, हम और मोटिवेट होते हैं ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। मैंने बहुत मेहनत किया है, तो प्लीज़ आपके सारे क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर दे दिया है। अगर तब भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कल निहाखा है। आज जितना हो सके आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कोई क्वेरी हो तो। मिलते हैं फिर। राधे राधे।